ॐ सत्यं बोधमयमण्णरूपममलं प्रत्यक्ष्य सर्वेश्वरं रतञ्जर्त्य शीर्षशूर्मुक्तश्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामाल्बभूषितं च हृदये सिंहासने स्थितं भक्तानां वरदनं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नमः। बंदो गुरुचरण सरोज मुद मंगलयागार, जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुराजी के सिमरन मात्र से नाशित विघ्न अनंत, ताते सर्वरंभ में ध्यावत हैं सब संत। अपने अपने हृदय में श्री गुरु महाराज जी का पावन ध्यान धरते हुए जय घोष करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की प्यारी संगतें, दरबार नंगली के महापुरुष, आज हम बैठे हैं अपने मालिक सार प्रभु की पावन पवित्र याद में। उनकी प्यारी याद में उन्होंने किस प्रकार से हमको संभाला है। हजूर कई बार कहा करते थे, ममता से माँ बन जाती है और ममता बच्चों से होती माँ को, इसलिए वो माँ है। और वो ममता माँ को कितना दुख देती है ये माँ ही जानती है। अगर शास्त्रों में कोई प्रमाण दिया है कि गुरुदेव अपने शिष्यों से कितना प्यार करते हैं, तो उदाहरण आता है, प्रमाण देते हैं माँ से। 100 माँ के बराबर गुरु अपने शिष्य से प्यार करता है। एक माँ एक तो 100, जैसे एक पैसा 100 पैसा मिला तो रुपया हो गया, इतना स्नेह करती है। ये कुदरत है। कुदरत ने दुनिया चलाने के लिए बहुत कुछ बना रखा। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, कैसे कैसे सेंसर बनाए हुए हैं। बाहर से आता है मुसाफिर, दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, बत्ती अपने आप जल जाती है, बाहर निकलता है बत्ती स्वयं बंद हो जाती है। सेंसर है। ऐसे ही उस परमपिता परमात्मा ने मनुष्य के हृदय में सेंसर लगाए हैं। हमने उनका नाम ममता रखा, और किसी चीज का मिसयूज हो, अपनी बुद्धि के अनुसार मिसयूज हो, तो उस चीज का फायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है। हमें क्या सेंस करना है? सारी की सारी दुनिया जितनी भी चल रही है, देखकर, सुनकर, सोचकर हम क्या महसूस करते हैं, क्या महसूस करना चाहते हैं? जो कुछ हम महसूस करना चाहते हैं उसके क्या साधन हैं, उन साधनों को इकट्ठा करते हैं, हमको अच्छा लगेगा। बस यही तो मोह जाल है। पंछी आया, देखा दाना है, दाना तो देख लिया, खाना है, परंतु जाल नहीं देखा।
इसलिए ये संसार जो अकारवद संसार है, मायक संसार है, ये जीव को अपने बंधन में बांधता है। और जिस समय बंधन में बच जाता है तो निकलना मुश्किल है। ये कुदरत की माया है। उस परमपिता परमात्मा की माया जाल से कोई नहीं बच पाया। कौन बचता है? जो बचना चाहता है, और जो फंसना चाहता है वो फंसता है। सारे फंसना चाहते हैं। उनके लिए सतगुरु, उनके लिए संत महात्मा, उनके लिए महापुरुष। शास्त्रों में कहा है कि गुरु वैराग्य का पुंज होता है, वैराग्य का ग्रह विग्रह होता है। इसी प्रकार सार प्रभु वैराग्य के विग्रह थे। उनके पास बैठने से, उनके दर्शन करने से, उनसे बात करने से लगता है कि संसार झूठा है, रैन बसेरा है, टिकाना नहीं ना। आपको पता होना चाहिए, जहां सबको पता है, अगर एक बंदा रो रहा है उसके पास बैठोगे तो आपको रोना ही आएगा। कोई खुश है, हंस रहा है, तो आपको भी हंसी आ ही जाएगी। ये तो एक प्रमाण दिया मैंने। इसी प्रकार महापुरुष जिनका दिल वैराग्य में रंगा हुआ है, संसार को वो देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ पता है, पर ऐसे ही संसार में वो गुजारा करते हैं जैसे किसी जेब कतरे ठग के साथ कोई मुसाफिर गुजारा करता है। पता है जी जेब कतरा है, बस जान गया, फिर उससे वो बच जाता है, संभल कर रहता है। अगर हमको ये पता चल जाए ये संसार हमारा क्या छीनता है, बस ये तो सबको पता। इस संसार के मोह जाल से जिस मोह जाल को जिसने पहचान लिया, जान लिया, निकलने का रास्ता नहीं आता। महापुरुष संसार से मुक्त होते हैं और संसार में किस लिए रहते हैं? रूहों को मुक्त करने के लिए। तो सार प्रभु इसी प्रकार दिन भर रात उन रूहों को जो रूह में संसार से विरक्त हैं, मोह जाल से बचना चाहती हैं, उनको अपने जाल में लेकर मुक्त करते। कितना परिश्रम करते हैं महापुरुष दिन भर रात। वो अपने शरीर को नहीं देखा करते, अपने सुख को नहीं देखा करते। वो केवल एक ही बात देखते हैं कि मैं संसार में रहूं और उन रूहों को जिनको जरूरत है उनको लाभ पहुंचाऊं। एक बार हजूर फरमाने लगे, कहीं सत्संग था, वहां सत्संग होता था, कुछ संगतें आती थी। हजूर फरमाने लगे, देखो भैया वहां सत्संग होता है, 10 साल से सत्संग चल रहा है, अरे 40-50 बंदे सत्संगी बन गए हैं, अजी और नहीं बनते, और क्या बनेगा? अरे मधानी डाली, मक्खन तो आ गया है, अब लस्सी से मक्खन निकलना है क्या? जो बात समझता है सो समझ गया, सो जुड़ गया। अब और दूध बटोरो और मधानी मारो और निकलेगा। इसीलिए साधु को एक जगह नहीं रुकना,
थोड़े दिन जहां थोड़े वहां, थोड़े वहां अपनी बात करी, अपना काम बनाया, आगे बढ़े। तो महापुरुष संसार में विरक्त रूहों को रास्ता देकर सुरत और शब्द का, सेवा और सत्संग का, योग का, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग का, जैसे किसी का दिल दिमाग, वैसा ही उसी रास्ते से उसको परमात्मा के साथ, आत्मा के साथ जोड़ देते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। हजूर सार प्रभु ने सारे हिंदुस्तान में कहां कहां सत्संग केंद्र बनाए। कई बार कहते महाराज जी आप थके हैं, कहते हाँ मैं थका हूं, तुम नहीं थके ना, तुम आराम करो। भाई किराए का घोड़ा, वक्त जितने टाइम से ये इसकी लिमिट है, किराए का सामान समय रहते वर्त लो, जितना वर्तना, किराया उतना ही लगेगा। इसीलिए जब तक वक्त समय है वर्त लो। किसको? शरीर को, जिस काम के लिए। तो इतने वैराग्यशील सतगुरु सार प्रभु, उन्होंने रूहों को जोड़ा। अपने गुरु महाराज से जोड़ा। एक बार गुरु महाराज जी के साथ मैं दर्शन करने आया, महाराज जी के साथ, और संगतें थीं। हजूर फरमाते संगत को नंगले ले जाना है और जरा मदद किया करो। मदद क्या करनी? सामान पकड़ लेना। कोई बुजुर्ग है, कोई माताएं हैं, उनके साथ बच्चे हैं, मदद कर लेना। खैर 10-12 साथ शरीर में नंगले में आए, सामान रखा, हाथ मुंह धोया। हजूर पानी नहीं पीते थे, नंगले में आ गए, फिर गुरु महाराज जी को प्रणाम करके तब बाद में पानी पीना है। जी संगत डंडौत की थी, बैठ गए। हजूर ने हाथ में चमरी ली, गुरु महाराज को चमन करते हैं। मैं पास में खड़ा हूं, कुछ बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं क्या बोल रहे हैं। हजूर फरमा रहे हैं, ऐ गुरुदेव नगरी निवासी भगवान, मैं तेरी रूहों को किसी तरीके से भी सच झूठ बोलकर आपके चरणों में लाके बैठा दिया। अब ये आपके समर्पण, आप ही इन्हें संभालो। मैं तो इतना ही कर सकता हूं कि इन्हें आपके चरणों में लाके बैठा दिया, आपके अर्पण। यानी संगत को भी वो गुरु महाराज जी के अर्पण कर देते, गुरुदेव आप जानो। जैसे कोई काम करता है नौकर, तो करने के बाद उसे मालिक को सौंप देता है। हजूर संगतों को किस भाव, कैसा भाव सिखाना चाहते हैं? नंगले में आते बाने सन 63, 64, 65 से मैं नंगली में आने लगा। हजूर आते, संगतें साथ में आती। कहते हैं कि एक बार कोई कह रहा था, महाराज जी ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ चलते हैं, बड़े बूढ़े की संगत तो है, तो बच्चे जाते हैं। गुरु महाराज जी को भी कहा करते थे, पंजाब में उस इलाके में, झंझोट के इलाके में, कहते ना बच्चियां नूं ते छड़ेंदा नहीं ते बुढ़ियां नूं दिखेंदा नहीं।
जिन्हें ऐसे गुरु संत हैं जो बूढ़े हैं, उनको नहीं देखता, बच्चों को छोड़ता नहीं, अपने पीछे लगा लेता। भाई आपने उसे दिखना है तो कोरा कागज चाहिए ना, कोरा, जिस पर पहले लिखा हुआ है उस पर क्या लिखोगे? जिस दिल दिमाग के अंदर दुनिया के नक्श, मोह, ममता, मान, समान, स्वाद इत्यादि विषय, भोग, विलास, विलासना, काटने बाधे, हानि लाभ से दिल और दिमाग भरपूर है, वहां और क्या दिमाग बैठेगी? जगह ही नहीं है, नो वैकेंसी, हाउसफुल। हाँ, जिन्हें दुनिया का अनुभव नहीं हो पाया उनको अनुभव देते आत्मा का। हजूर फरमाते एक बार भजन में, एक बार स्वाद आ जाए भजन का, फिर चाहे भजन में मन लगे चाहे ना लगे, पर वो स्वाद तुम्हें याद रहेगा कि है जरूर। मैं उसकी वैल्यू नहीं दे सकता तो मेरा कसूर सतगुरु का नहीं। तो मानो रिश्ता हो गया, संबंध हो गया, जुड़ गए गुरु के साथ, माल पसंद आ गया, हमें वैल्यू लाओ, ले जाओ। क्या वैल्यू है? तन मन धन अर्प गुरु को, तन मन धन अर्प गुरु को, हुक्म मानिए पाइए। हुक्म मानने में मन को पेन होता है, तन को पेन होता है, धन की तो बात ही क्या नहीं। हुक्म मानिए, हुक्म अंदर सब कोई, बार हुक्म ना नानक जी कोई हुक्म बुझे, हूं में कहे ना कोई, कि हूं ही हमको इस मोह ममता में बांध रखा है, मोह ममता ने बांध रखा है। इसीलिए महाराज जी के पास एक बार हम महाराज के पास बैठे, मैं, सत्यानंद, सतपाल और पुराने नाम बताता हूँ, गद्दारी, मुल्कराज, और हम महाराज जी के पास थे। 9 चेले महाराज जी। एक महाराज का गुरु भाई आया बड़े प्यार से, महाराज को कहता है, ये छोटे छोटे बड़े शिकार मार रखे ना, शिकार घेर रखे ना, ये कितों तेरे हाथ आ गए? कहने लगा, देखो इनका बचपन में कितना बड़ा त्याग है। अच्छा, ये बड़ा त्याग करके है मेरे पास, चलो ठीक है, इनको पूछो पहले कि तुम्हारे पास क्या था जो तुमने त्यागा। पूछ क्या था इनके पास जो त्यागा। कहने लगा, महाराज जी ये बड़ी सेवा करते हैं, ये मेरी सेवा करते हैं। अच्छा इनको पूछो, आज मैंने पाँव नहीं दबाने दूंगा, मैं सो जाऊंगा, सिर मालिश नहीं करने दूंगा। जरा पूछ इनको, इनको नींद आएगी? इनको चैन आएगा? हाँ, अपने प्यार का, अपने स्पर्श का, अपने श्रवण का नशा देकर कोरों को अपने बस में कर देते हैं, जो अनेक जन्मों से गुरु साथ में लगे रहते हैं। जन्म जन्म रही रगर हमारे, बरूं तो शंभू रहूं कमारे। उन्हें अपने रूहों की पहचान होती है। डाकियों को एड्रेस का पता होता है, ये एड्रेस उस जगह का है, वो वहां जाता, चिट्ठी दे के आ जाता है। जलंधर में सत्संग होता था, रोज रोज सत्संग। वो प्यारे लाल, श्री मिल्खी राम और पुराने गाने वाले दिन रात। वो पाकिस्तान बना उसके बाद आपको पता ही है, ना टीवी थे ना मोबाइल थे, कामकाज किया तो वक्त कैसे कटेगा? महात्मा मिल गए तो बस। इसीलिए जगह जगह सत्संग रचे जाते।
दिन में सारा दिन संगत के दुख सुख सुनने, थोड़ा बहुत आराम किया ना किया। रात सारा दिन लोग दिहाड़ी लगाते, नौकरी पे जाते, शाम को ओवर टाइम, साइड बिजनेस, फल फ्रूट चाट पाट साजो सामान लेके 10 बजे तक ते बाजार चलता। उसके बाद खाली होके कहीं 10 से 12-1 बजे तक सत्संग होता। और मिल्खी राम जी अपने वो लेके दो तारा और जोर जोर से कुल्ला बांध के गाने भजन बोलते। आवाज जब जाती तो लोग इकट्ठे हो जाते। बस 1 बजे 2 बजे आश्रम पर आए, दरिया सिर पे उठा रखी है, मिट्टियों मिट्टी, और रखा 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 भैया मैं सो गए। 1 दिन 2-3 सेवादार, थोड़ी सी ठंड सी, सोएंगे सोएंगे कैसे, एक दरी ऊपर ली, एक दरी नीचे बिछाई, दरी का सराहना बनाया, अब लेट के उनमें मिट्टी लगी सी, धूल। सुबह उठे देखे क्या पता धूल लगी नहीं लगी। जो मारा क्या लगे, भूत भूत भूत। जो भूत कैसे बने हो? अच्छा, दरी लेके सोए थे। हजूर भी रात सत्संग करना 1-2 बजे, सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठकर, चेले थोड़े सोएंगे, सैर करने चलो। दिल्ली में एक बार सैर करने जा रहे, महाराज को रात सोए नहीं, थके थे, नींद आ रही है, या लीला कर रहे हैं ना, ऐसे टिकते। एक तरफ स्वामी गुरुशरणानंद जी, एक तरफ गुरुदयालानंद महात्मा जी, सत्यानंद जी, हम साथ में चारों तरफ हो गए महाराज जी के, ये गिर जाएंगे। महाराज जी आप देर से सोए थे, आप जल्दी उठे, नींद पूरी हुई नहीं, आप जरा और सो लेते ना। गुरु जी को समझाना शुरू किया, गुरु जी सुनते रहे सुनते रहे। अच्छा चलो ठीक है, आपकी बात मान जाता हूँ। अच्छा बच्चों, अगर मैं सोया रहता तुम उठकर सैर को आते, तुम्हें अपनी फिक्र होगी ना, मेरी फिक्र थोड़ी है। फिर कहते सुबह सैर करनी चाहिए, थके हो ना नाश्ता करके सो लेना, कोई बात नहीं। सुबह का वातावरण, सुबह में प्राण बाजू है। आजकल लोग कहते हैं ना ऑक्सीजन, प्राण बाजू है। यही प्राण बाजू, इसको पहले रिसर्च वालों ने, जब तक आत्मा की रिसर्च नहीं हुई, ऋषियों ने इसको देवी का नाम दिया। यही वो देवी है, वैष्णो देवी। हाँ, शरीर की तंदुरुस्ती और दुनिया के सुखों को देने वाली। आज बीमार है ना, ऑक्सीजन मापते हैं, ऑक्सीजन मापते हैं। अरे सुबह उठो, जल्दी दौड़ो भागो, साफ सुथरी हवा अंदर जाती है, गंदी हवा सांस से बाहर निकलती है। और कोरोना की खुराक क्या है? गंदगी। जिसमें गंदगी है ही नहीं, वहां भूखे मर जाएंगे परमाणु आके। रहेगी गंदगी आने। नौजवान बंदे खूब दौड़ रहे हैं, सांस चढ़ रहा, फूल रहा, भाग रहे हैं। कितनी सांस हवा अंदर चली गई, कितनी गंदगी सांस बाहर निकल गई। इसके अलावा और कई बातें हैं। हम शरीर को स्वस्थ रखें, शौच, योग में शौच पहले नंबर पर। बर्तन बर्तना तो पहले मांज के साफ करो, फिर बरतो। हजूर इस बहाने समझाते हुए सैर पे चलते रहे। महाराज जी दिन रात भागते हैं, थोड़ा आराम कर लिया करो। कि बेटे क्या आराम करूं? डाकी के पास थैला भरा डाक का, उसे तो बरताना है, और वो वहीं जाएगा जहां डाकिया चिट्ठी है।
बच्चों आप ढोल बजा लो, ये आपकी सेवा है, जितने बड़े बड़े सत्संग कर लो, जितने लोगों को इकट्ठा करना कर लो, पर चिट्ठियां तो उन्हीं के पास पहुंचेंगी जिनके नाम आई हुई हैं। सुनते तो सारे ही हैं, मानते थोड़े हैं सारे, डाकियों को देखते सारे ही हैं, तो चिट्ठी उसी के पास। इसलिए महापुरुषों का जो संदेश कि दुनिया झूठी, ईश्वर सत्य, झूठी दुनिया में जान जाओ झूठी, फिर इसमें रहो ऐसे जैसे ठग के साथ आप चल रहे हैं, तुम्हें पता है ठग है। फिर रहना है संसार में, सपेरा सांप रखता है, उसकी कमाई करके खाता है, पर उसको वो डंगता नहीं, क्योंकि उसे मंत्र आता है।